गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 15 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये कुछ नोट्स हैं, अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, करंट आउटलुक जो है आप लोग बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अप्रैल 2020 तक का अवेलेबल है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अभी मई जून का अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मई जून का अवेलेबल होगा मैं आपको वीडियो में उस चीज़ का बता दूंगा। ठीक है, कुछ पुराना करंट अफेयर है, अगर आप लेना चाहें ये भी ले सकते हैं। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे। पहला प्रश्न था कि गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो गोटमार मेला जो है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। दूसरा था ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो सेवा जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुई थी। ठीक है, इसका जो जवाब है वो अजय तुर्कर ने दिया है। ठीक है, इसमें देखिए गोटमार मेला जो है वो छिंदवाड़ा की जो पांढुर्णा तहसील है वहाँ पर ही लगता है और जाम नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस मेले में सांबरगांव और पांढुर्णा के लोग आपस में एक दूसरे को गोटे अर्थात पत्थर से मारते हैं। यह मेला दुर्गा जी को समर्पित है। देखिए क्या होता है, एक पेड़ बीच में लगा दिया जाता है नदी में, एक गाँव इस तरफ है एक गाँव इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को ऊपर इस पत्थर पेड़ को गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके का एक पूरा होता है। यहाँ पे एक चीज़ और, भादों का जो महीना होता है, ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं अगस्त सितंबर में ये आपका आयोजन इस मेले का किया जाता है। तो देखिए, कहीं अगर मेला पूछा जा रहा है आपसे, तो मेले कोई सा भी मेला है, कितने दिन का मेला लग रहा है और वो कब आयोजित किया जाता है, ये 2 चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का जो पहला प्रसारण है वो इंदौर जिले में हुआ था 1955 में। ठीक है, मतलब प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है वो 22 मई 1955 को, ध्यान रखिए 22 मई 1955 को स्थापित किया गया था इंदौर में पहला आकाशवाणी केंद्र। ठीक है, अभी अगर बात करते हैं तो 26 आकाशवाणी केंद्र हैं। इनमें भोपाल आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 1956 में, ग्वालियर 1964 में, जबलपुर भी आपका 1964 में हुआ था। इसके साथ साथ छतरपुर जो है आपका छतरपुर आकाशवाणी केंद्र भी 1964 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा फिर बाद में रीवा आकाशवाणी केंद्र इन 1977 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका सागर आकाशवाणी केंद्र ये 1995 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक और प्रश्न में पूछा था कि मोती महल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवस्थित है। मैंने ये पूछा था कि मोती महल एक्चुअल में है कहाँ। तो देखिए, मैंने ये जो मोती महल पूछा था मैंने भोपाल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, भोपाल में जो मोती महल है उसके बारे में मैं प्रश्न तो मैं भूल गया हूँ कि मैंने क्या पूछा था। ये इस तरीके का, हालांकि मोती महल जैसे आपका जैसे ग्वालियर है वहाँ पर भी एक मोती महल है, मंडला में भी मोती महल है। ठीक है, तो बहुत मोती महल के नाम से बहुत सारे जो महल हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मध्य प्रदेश में हैं। आज का हमारा प्रश्न है, बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है। दूसरा प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है। तो 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये कुछ टेस्ट सीरीज हैं, अगर आप लेना चाहें सारी टेस्ट व्यापम की लगभग जितने भी एग्जाम्स हैं ज़्यादातर की टेस्ट सीरीज जो है वो अपने पास अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है, MP GK साइंस और MP के करंट अफेयर्स की, वो भी अगर लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम जो है ये मध्य प्रदेश के पूर्व खनिज मंत्री थे कांग्रेस के समय में, अब भाजपा में आ गए हैं। ये हैं प्रदीप जायसवाल। इनको अभी हाल ही में खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने। कारण क्या है? कारण यह है, राज्यसभा में बीजेपी की प्रत्याशी को इन्होंने सपोर्ट किया था, वोट दिया था। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। ठीक है, तो ये कहाँ से हैं? ये वारासिवनी जो है बालाघाट जिले की विधानसभा सीट, वहाँ से विधायक हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष इनको अभी हाल में बनाया गया है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखें, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का जो अध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ये प्रश्न इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, किसे हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी
जो आपके कल मैंने आपको बताया था वीडियो में इनके बारे में। प्रद्युमन सिंह लोधी जो हैं बड़ा मलहरा छतरपुर जिले का, वहाँ से विधायक थे। ठीक है, अब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं और 3 से 4 घंटे के ही अंदर इनको कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है और इनको बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मतलब इनका डिसीजन हो गया है कि भैया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाओ, क्योंकि अब चारों तरफ बीजेपी दिखने लगी है। तो इतने साल से बेचारे भूखे बैठे थे, 15 साल से कुछ मिल नहीं रहा था, अब वही नेतागिरी शुरू हो गई है। तो कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी जो है इनको बनाया गया है। एक और है आपका अभी हाल ही में मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक जो है और अनुसूचित जाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि देखिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ये लेके आ रही थी। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में बताया था इसके बारे में। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इसको स्वीकृति दी। ठीक है, और इसमें है क्या, आदिवासी जो होते हैं उनको साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया गया है। ठीक है, कब? 2020 का। ठीक है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं उनके 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए, बाकी वर्गों के लिए भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश साहूकार यानी कि संशोधन विधेयक 2020 लेके आ रही है। यहां पर 2 चीजें हैं, ये 2 विधेयक हैं आपके 2020 में। ये संशोधन विधेयक है मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020, मतलब एक अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक। ये 2 चीजें प्रमुख रूप से इस बार लाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत प्रदेश के किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान पर उन्नत गुणवत्ता वाले बांस के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं? तो ये जो अनुदान है ये अनुदान है 50%। 50% अनुदान पर उन्नत गुणवत्ता वाले जो बांस हैं उनके पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 50% अनुदान किया जा रहा है। इसमें प्रति पौधा 240 रुपये जो लागत होती है वो किसानों को 120 रुपये में मिलेगा। ठीक है, राशि अनुदान का जो वितरण है वो 3 वर्षों तक किया जाएगा। इनमें पहले साल में 60 रुपये प्रति पौधा, दूसरे साल में 36 रुपये प्रति पौधा और तीसरे साल में 24 रुपये प्रति पौधा अनुदान मिलेगा। तो बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना का एक उद्देश्य है। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में ये योजना लागू की गई है। पहले वर्ष में रोपित सभी पौधों पर अनुदान दिया जाएगा, दूसरे साल 80% पौधों की जीवितता पर और तीसरे साल 100% पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने पर अनुदान दिया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है जो कंडीशन है वो है मिनिमम जो रोपण है 375 से 450 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाने का प्रावधान है। इतना अगर करते हैं तो ही अनुदान दिया जाएगा, अदरवाइज अनुदान नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में कुल 388.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश द्वारा कितने प्रतिशत योगदान रहा है? तो करीब 129 के समथिंग मीट्रिक टन के समथिंग जो गेहूं का उपार्जन इस बार किया गया है। एक रिकॉर्ड बना है। मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पे आया है पंजाब को पछाड़ के। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है टोटल है 33%। रबी विपणन वर्ष जो है आपका 2020-21 में 15.80 लाख किसानों ने 129.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करके देश में अधिकतम गेहूं उपार्जन वाला राज्य मध्य प्रदेश को बनाया है। इसमें कुल इतना देश का कुल इतना मतलब 388.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो कितना रहा है? 33% रहा है। पूरे देश में 33% योगदान होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और आपको पता है मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार जो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, कृषि कर्मण अवार्ड, वो दिया जा चुका है। ठीक है, तो गाइज ये पूरा था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।